तो हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद फैयाज। आज हम बताने वाले हैं कि अगर जो आपका किसान पंजीकरण में मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ था वो खो गया है या आपके पास नहीं है और आप मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और अगर जो घर बैठे नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं भी CSC सेंटर पर जाके करवा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बने रहें। और चलिए हम लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोगों को, और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार, और लिखने के बाद यहाँ पे हमें ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे DBT एग्रीकल्चर पे फर्स्ट वाला लिंक जो है इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्क्रॉल करके हल्का सा नीचे यहाँ पे संशोधन विवरण संशोधन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद विवरण संशोधन किसान पंजीकरण फर्स्ट वाला जो है इस पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर जो आपका OTP के थ्रू, अगर जो आपके मोबाइल आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो OTP के थ्रू कर सकते हैं, अन्यथा बायोमेट्रिक के थ्रू। चलिए मेरे केस में हम बायोमेट्रिक के थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी होगा वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम मंत्रा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं आधार नंबर डालने के लिए, तो जो भी मेरा आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल लेते हैं। आधार नंबर पूरा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है नाम डालने के लिए, तो जिसका आधार पे नाम है जो सेम नाम होना चाहिए जो ओरिजिनल आधार कार्ड पे है वो डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो हमें इस पर ओके करना है। ओके करते ही मेरा मंत्रा जो है वो जल चुका है और अभी कस्टमर फिंगर लगा रहा है। जैसे ही फिंगर लगता है तो यहाँ पे टिक मार करके आ जाएगा यस का। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका फिंगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओके हम करेंगे इस पे। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर विवरण सुधार हेतु यहाँ पे टिक करें, और इधर इस तरफ बैंक खाता सुधार हेतु इधर, तो हमें मोबाइल नंबर इसका चेंज करना है तो इस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर जो खाता भी में सुधार करना है उस पर भी टिक लगाना है। तो अगर जो आपका विलेज या हस्बैंड पे नाम करना है तो उस पर यस नो करेंगे, और यहाँ से विलेज वगैरह कुछ एडिटिंग करना है तो इसमें भी यस नो कर देंगे। और यहाँ से हमें जो भी है मेल फीमेल वो सेलेक्ट हमें करना है। तो चलिए हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मोबाइल नंबर डालने के लिए आप इस बात को ध्यान रखें, जो ये नंबर जो आप डाल रहे हैं ये पहले से किसान पंजीकरण में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद OTP आएगा, तो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करेंगे। करने के बाद उस पर OTP भेजा गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, OTP नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP मेरे मोबाइल पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम OTP डाल लेते हैं। अगर जो नहीं आता है तो रीसेंड OTP पे ओके कर सकते हैं। तो चलिए OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिड का ऑप्शन आ रहा है, वैलिड OTP, इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपडेट का, तो हमें इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर जुड़ गया है, आप 24 घंटे के अंदर आपका नंबर जुड़ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।